सर मैडम जी आप लोग अभी ऊपर में देखो हरे हरे झाड़, साइड से है पहाड़, आप लोग कर रहे हो माँ नर्मदा जी में नौका विहार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ अ डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। हम लोगों का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है होटल से। कल हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया रात के 12:30 को और नाउ इट्स 9 o'clock और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हम लोग रॉयल ऑर्बिट होटल के MP20 रेस्टोरेंट में गए टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। इनका रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। होटल रॉयल ऑर्बिट के ब्रेकफास्ट में है जूस, सीरियल्स, sprouts, my favorite sprout, cut fruits, sandwiches, idli and sambar, vada finish, vermicelli, पोहे, भटूरे, छोले, गुलाब जामुन। ओह माय गॉड, काला जामुन है। जब हम घर से निकले थे तो 2 दिन ट्रैवलिंग में ही गए। आज हमारा रिलैक्स का डे था तो आज हम आराम से उठे, ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्प्रेड अच्छा था और खाना भी टेस्टी था। अभी हम जा रहे हैं जबलपुर एक्सप्लोर करने। अभी यहाँ का स्पेशलिटी है भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट नहीं देखा तो जबलपुर में क्या देखा, तो हम जा रहे हैं भेड़ा घाट और कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए जबलपुर में। सो लेट्स गो। हम अभी जा रहे हैं भेड़ा घाट, जो यहाँ से 19 किलोमीटर है। गूगल के हिसाब से 25 मिनट्स लगेंगे। हमें जाना है भेड़ा घाट, बट उससे पहले आता है धुआंधार वाटरफॉल। पहले हम धुआंधार वाटरफॉल देखेंगे और आगे जाएंगे भेड़ा घाट एक्सप्लोर करने के लिए। धुआंधार वाटरफॉल देखने के 2 तरीके हैं। एक वहाँ पे व्यू पॉइंट्स है, व्यू पॉइंट तक वॉक करके जाके धुआंधार वाटरफॉल का व्यू देखा जा सकता है, फोटोग्राफी की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन उसका एरियल व्यू रोपवे से देखना। हम आए हैं धुआंधार वाटरफॉल्स और यहाँ पे लेफ्ट जाने पर उसका रोपवे है। यहाँ पे पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे कई सारे छोटे मोटे शॉप्स है जो ये मार्बल वाले रॉक से बने हुए चीज़ें बेच रहे हैं। मार्बल की शॉप में कई तरह के नंदी दिखाई दे रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थे। कुछ मार्बल के, कुछ ब्लैक रॉक के बने हुए। उसके सिवा बड़े बड़े शिवलिंग भी थे। ये शॉप बहुत ही मस्त है, इसको तो विजिट बनती ही है। हम लोग आते वक्त यहाँ पे जाने वाले। ये नर्मदा रोपवे की तरफ जाने वाला रास्ता है। नर्मदा रोपवे का टाइमिंग है सुबह 10:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक। लंच आवर होता है 1:30 से लेकर 2 o'clock। 145 रुपीज़ टिकट है। फ्री फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 3। हम इस रोपवे से नर्मदा रिवर के दूसरे बैंक पर जा रहे हैं। इतनी लाइन है यहाँ पे। लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद हमें केबल कार मिल गई और ये है हमारी केबल कार। इंडिया में करने वाले रोपवे राइड में से ये हमारी सेकंड राइड थी। इससे पहले वाली राइड हम लोगों ने की थी उदयपुर में। हम लोग यहाँ से आए थे और कार पार्किंग के लिए भी रास्ता है यहाँ। जिस ब्रिज से हम लोग आ गए वो ब्रिज हमें यहाँ पे दिख रहा है। नीचे जो रास्ता दिखाई दे रहा था वहाँ पे लोग चलते चलते एक पॉइंट की ओर जा रहे थे। वो धुआंधार वाटरफॉल का व्यू पॉइंट था। यहाँ का रॉक फॉर्मेशन बहुत ही मस्त दिख रहा है। लुक एट द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ द धुआंधार वाटरफॉल। पैसा वसूल हो गया गाइस। At a distance of 20 km from Jabalpur, Dhuadhar Waterfalls is a scenic waterfall located at Bedha Ghat near Jabalpur, Madhya Pradesh. Also known as a smoke cascade, it is one of the stunning waterfalls in India. Do you know guys इसे धुआंधार वाटरफॉल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि धुआंधार is made up of 2 Hindi words. Dhua means smoke and dhar means flow. So we feel the smoky atmosphere near us when we go near the waterfall.
फाइनली हम वेस्ट बैंक पे पहुंच गए। कटिंग भी नहीं। ये देखो नैनो को क्या करके रखा है। इसी तरह यहाँ पे कई कार मिलती है जिसमें बैठ के आप वेस्ट बैंक ऑफ नर्मदा रिवर घूम सकते हो। इसे न्यू भेड़ा घाट भी कहा जाता है। कई सारे मूवीज की शूटिंग वहाँ पे हुई है। वो पॉइंट्स पे ये लोग हमें घुमा के लेके आते हैं। वहाँ पे हम लोग फोटो भी खिंचा सकते हैं। ये गाड़ी का 550 सर मैंने बताया, आना जाना पूरा गाड़ी करके आपको आवे टाइम कितना आधे लगा? घंटा का रहता है, पर समय आपके ऊपर है, जितना आप समय ले लो, 40 मिनट। मुझे ये थोड़ा वर्थ नहीं लगा क्योंकि मुझे वापस जाके भेड़ा घाट में बोटिंग भी करनी थी, तो मुझे वो एक्सपीरियंस मिस नहीं करना था, इसलिए मैंने ये चीज़ नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दी। रोपवे से ऊपर आते हो तो आपको देखने के लिए धुआंधार वाटरफॉल देखने के लिए एक पॉइंट है। यहाँ पे स्नैक्स के लिए आइटम्स भी अवेलेबल है। यू कैन हैव छोले कुलचे, देन पकोड़ाज, फ्रेंच फ्राई, चाय कॉफ़ी अवेलेबल है। धुआंधार वाटरफॉल जाने का रास्ता यह है। धुआंधार वाटरफॉल। ये आवाज कितनी मस्त लग रही है। द धुआंधार फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन भेड़ाघाट which are 30 meters in height. The Narmada River, making its way through the world's famous marble rocks, narrows down and then plunges into a waterfall known as Dhuandhar. The plunge, which creates a bouncing mass of mist, is so powerful that its roar can be heard from a far distance. हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकाले। यहाँ पे हमें छोटे छोटे बॉल में ब्लैक कलर के कुछ फ्रूट्स दिखाई दिए और वो बेचने के लिए काफ़ी सेलर्स भी थे, तो एक सेलर से हम लोगों ने वो परचेज किया। हमें बताया गया कि ये बेर है, बट ये हमारे यहाँ पे मिलने वाले बेरों से काफ़ी डिफरेंट थे। हमने इसे टेस्ट किया, ये खट्टे मीठे थे और काफ़ी टेस्टी लगे। हाँ, फाइनली हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई। बारिश के टाइम पे ये रोपवे बंद रहता है, बट हम लोग विंटर में गए, इसलिए हम लोगों ने वेदर भी एंजॉय किया अलॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सामने देखो धुआंधार वाटरफॉल का व्यू पॉइंट, जहाँ से लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ये प्लेस की खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप जबलपुर जा रहे हो तो ये प्लेस को एक्सप्लोर करना ना भूलना। हम वापस ईस्ट बैंक पे आ गए। यहाँ पे नर्मदा रिवर के किनारे पे मार्बल रॉक्स है, तो यहाँ पे मार्बल से बनी हुई चीज़ें बहुत मिलती है। यहाँ पे आते वक्त हमने देखा बहुत सारी शॉप्स थी जो बेच रहे थे मार्बल से बनाई हुई चीज़ें। वापस आते वक्त जैसे हमने बोला था कि हम लोग एक शॉप में जाएंगे, उसी तरह हम लोग इस शॉप में आ गए। यहाँ पे सभी देवताओं की मार्बल से बनी हुई वेरी ब्यूटीफुल मूर्तियाँ है। उसके सिवा यहाँ पे मिरर्स भी है जो डेकोरेटिव है। मिरर्स को देखो शेल से कैसे अच्छे से सजाया हुआ है। लैम्प्स भी है, कई सारी देव देवताओं की मूर्तियाँ थी। उसका आर्ट वर्क बहुत ही फाइन था, वो देख के लेने का मन कर रहा था। इसमें से कौन सी मूर्ति ली जाए, कौन सी हैंडीक्राफ्ट आइटम परचेज किए जाए, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। और फाइनली जाके हम लोगों ने एक चीज़ ले ली जो हम लोग अभी अंकल जी से पैक करवा रहे हैं। यहाँ पे शॉपिंग करते वक्त एक दो दुकान में प्राइस चेक करना सही रहेगा और यहाँ पे बार्गेनिंग होती है। दोपहर के 2 बज रहे, हम लोग जा रहे हैं नर्मदा रिवर में बोटिंग करने। नौका विहार स्ट्रेट पंचवटी घाट से नौका विहार होता है। यहाँ पे नौका विहार का प्रवेश द्वार है, बट यहाँ आने से पहले हमें पार्किंग में जाके व्हीकल पार्क करके आना पड़ेगा। नौका विहार के मेन एंट्रेंस गेट से पार्किंग हार्डली 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम लोग व्हीकल पार्क करके यहाँ पे और आते वक्त यहाँ पे भी मार्बल से बनी हुई ब्यूटीफुल चीजें जैसे नंदी महाराज, शिव जी बहुत ही अच्छे लगे। नौका विहार का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने, राफ्टिंग भी होता है यहाँ पे। ये
एंट्रेंस से रिवर बैंक तक जाने के लिए काफी सीढ़ियां है, बट उन्होंने लिफ्ट की फैसिलिटी दी हुई है। पर पर्सन उसके लिए 50 रुपी चार्ज पड़ता है। ये चीज हमें आते वक्त पता चली। हमने कई सारे दुकान देखे जहाँ पे नौका विहार करते हुए 3D फ्रेम्स बनाई गई थी विथ लाइटिंग इफेक्ट। ये फ्रेम बहुत ही प्यारी लग रही थी। बोटिंग के लिए घाट तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। बोटिंग के लिए यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज देने पड़ते हैं, बट डिटेल चार्जेस फॉर द टाइप ऑफ बोट आप यहाँ पे देख सकते हो। हम लोगों का बोटिंग स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने प्राइवेट बोट करना ही पसंद किया। सर मैडम जी, आप लोग अभी ऊपर में देखो, हरे हरे झाड़, साइड से है पहाड़। आप लोग कर रहे हो माँ नर्मदा जी में नौका विहार। सामने से बैक हो जाता है। हमने आधे घंटे की राइड कंप्लीट की है। यहाँ पे आप देख सकते हो रॉक्स, और ये सब मार्बल है। बेसिकली बारिश के टाइम में इधर तक पानी जमा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे बोटिंग नहीं होती है। Bedaghat is famous for its marble rocks of different colors. To have a view of marble rocks on the Narmada River, boating is a must. So आज हम यहाँ बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारी बॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हुई है, जैसे अशोका, मोहनजोदारो एंड रिसेंटली रिलीज डंकी। यहाँ से लिफ्ट है। यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा है, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स आते हैं। उनका चार्ज है पर पर्सन 1 वे 25 रुपीज़, वेयर एज आप आना जाना चाहते हैं बोथ वे के लिए इट्स 50 रुपीज़ पर पर्सन। दिस इज़ वेरी गुड फैसिलिटी। हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए वॉक करते हुए हम लोग नीचे गए, बट वहाँ से पता चला, सो हम लोग लिफ्ट से ही ऊपर आए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स है साथ में। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट देम टू इतना स्टेयर्स चढ़ के आना। पंचवटी घाट के पार्किंग चार्जेस कुछ इस तरह के हैं। बस के लिए 100 रुपीज़, मिनी बस के लिए 60, ट्रैक्टर के लिए 30। हमारी कार है, हमें 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मोटरसाइकिल इज़ 10 रुपीज़। हम लोगों की कार वहाँ पे सेफली पार्क्ड है। हमें बहुत मज़ा आया बोटिंग करके। अभी हम वापस जा रहे हैं हमारे होटल रॉयल ऑर्बिट। यहाँ से हमारा होटल रॉयल ऑर्बिट 13 किलोमीटर है। सेम जिस रोड से हम लोग आए थे, सेम उसी रोड को हम लोग फॉलो करके हमारे होटल पहुँच जाएंगे। यहाँ पे और 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक है 64 योगिनी टेम्पल और दूसरा है बैलेंसिंग रॉक, बट ये दोनों डेस्टिनेशंस हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ये होटल का एंट्रेंस है। हमने कल रात में लेट चेक इन किया था और सुबह रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हम लोग चले गए भेड़ाघाट। तो आपको होटल का इंटीरियर दिखाना ही रह गया, तो चलो चलते हैं, देखते हैं होटल। ये है रिसेप्शन ऑफ दिस होटल एंड सामने आप देख पा रहे हो उनका MP20 रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए थे सुबह में। ये कार पार्किंग का एंट्रेंस है। कार बेसमेंट में कवर्ड कार पार्किंग है, बहुत ही बड़ा कार पार्किंग है। ये कवर्ड कार पार्किंग है बेसमेंट वाला, और वहाँ पे है हमारी स्कॉर्पियो। डैडी इज़ देयर। इन लोगों का बहुत ही बड़ा लॉन है। शाम के 4 बज रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, हवा बहुत ही अच्छी है। ये हमारा होटल है और ये होटल की बैक साइड है। बैक साइड में यहाँ पे पूल है और बहुत बड़ा सा लॉन है। टाइम हो रहा है 7:45 और हम लोग आए हैं डिनर करने MP20 रेस्टोरेंट में। डिनर के बाद हमारे फैमिली फ्रेंड मेंबर हमें मिलने आ गए होटल में। सो हम लोग यहाँ पे चल रही है फैमिली की गेट टुगेदर एज वेल एज गपशप। आज हमारा दिन जबलपुर में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और हमें कल जाना है वाराणसी। वाराणसी विल बी आवर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रिप। तो फिर स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।